मीडियम, और कुछ होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी। अब इनमें डिफरेंस बहुत सिंपल है। डिफरेंस सारा यहाँ पर लिक्विडिटी का, ठीक है। सारा खेल ही हर जगह लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मैटर करेगी हर कहीं। अगर आपका ये नीचे लिक्विड आपके पास वो है लिक्विडिटी, और मार्केट इस तरह जा रही है, ये क्या एक जस्ट स्विंग लो है। मार्केट इस तरह बिहेव करती है, यहाँ पर इसको स्वीप करती है, ठीक है। स्वीप करने के बाद आप क्या देखते हो, यहाँ पर लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, इसको आप ट्रेड करते हो। तो लिक्विडिटी किस चीज़ की स्वीप किया? ये किस चीज़ की स्विंग लो लिक्विडिटी है? सर, स्विंग सर हाँ, का स्विंग लो। तो स्विंग लो की लिक्विडिटी क्या होती है? लोबिलिटी होती है ना। तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रेकर ब्लॉक होगा वो भी लोबिलिटी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये शो करता है पावर। पावर ऑफ व्हाट? कि कितने, इस कैंडल ने कितनी ज़्यादा पावर दी मार्केट में इन ट्रेडर्स को स्वीप करवाने में, ठीक है। ट्रेडर स्टॉप को स्वीप करने में पावर लगती है ना। तो ये जस्ट एक स्विंग लो स्वीप करवा सकी ये वाली कैंडल, तो ये ऊपर भी कम ही आपको बम्प देगी, राइट। अगर मार्केट इस तरह करती है, सॉरी मैं दूसरा पकड़ लूँ। अगर मार्केट आपके पास इस तरह करती है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉप किया होता है, मार्केट उसमें आती है, ठीक है। आप देखते हो लिक्विडिटी स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, एमएसएस, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर क्लोजिंग, इंड्यूसमेंट, ट्रेड, ठीक है। तो ये किस चीज़ की लिक्विडिटी स्वीप है आपके पास? एफईजी। एफजी। तो वो क्या हो गया आपके पास? लो प्रोबेबिलिटी, राइट। वो भी आपने ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। जो वीक है, जो आपने अभी तक क्या पढ़े हैं दो, आपने स्विंग लो वाला पढ़ा, स्विंग लो की लिक्विडिटी किसी ने स्वीप की हो उसको आपने ट्रेड नहीं करना। जो आपने अभी एफ जी लिक्विडिटी पढ़ा उसको भी आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये बहुत आपने ट्रेड नहीं करने। उसके बाद आपके पास आता है कि दोनों की लिक्विडिटी स्वीप की हो। सपोज अगर ये मार्केट है और यहाँ मार्केट स्विंग लो बनाया, दैट स्विंग लो एंड हेज फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने स्विंग लो स्वीप किया, फेयर वैल्यू गैप स्वीप किया, और लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी, इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, देन उसमें टैप किया। इसको भी आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आपने अपनी साइकोलॉजी खराब करनी ही नहीं इन चीज़ों के पीछे, स्विंग लो और फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी के पीछे, ठीक है। इवन कि आप ये भी भूल जाओ कि फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी है, क्योंकि आपने कहीं तो पढ़ाना तो है नहीं, आपने अपनी ट्रेडिंग करनी है ना। तो उस लिहाज से तो आपको ऐसा ये याद ही नहीं होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी होती है, बिकॉज आप उसको कभी एज ए लिक्विडिटी देखो ना। वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा लोबिलिटी होती है उसमें, लाइक वेरी लोबिलिटी है, ठीक है। इसको भी आपने ट्रेड नहीं करना। उसके बाद आपके पास आता है ओड लो, जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ मार्केट थी, राइट। ओड लो स्वीप हुआ, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो गई, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, टैप हुई, देयर यू गो। अभी तक हमने जितने भी देखी ना एग्जांपल, आपने गौर नहीं किया होगा मेरे ख्याल से कि सारी ओल्ड लो ओल्ड हाई की थी, बिकॉज वो मूव बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ अगर आप करना सीख जो, तो आप बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इनमें इन ट्रेड्स में होल्ड करना सीख जो, 1 आवर 4 आवर डेली में जो ओल्ड लो की लिक्विडिटी होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बनता है उनको होल्ड करना सीखो, ठीक है। दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। अब आपके पास यहाँ पर मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पर एक ओल्ड लो छोड़ती है, एक स्विंग लो छोड़ती है, और मार्केट नीचे आती है। क्या करती है मार्केट? इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, दो लिक्विडिटीज हो गई, और आपके पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी। तो जितनी भी हमने लिक्विडिटीज पड़ी हुई है मार्केट ने वो सारी स्वीप कर दी। यहाँ पर लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग करी, बाद में वो ब्रेकर ब्लॉक बना, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, बूम टैप। सबसे हाई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली ये ट्रेड है, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लाइक ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, बट इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये मिलती बहुत कम है। तो बट जब ये मिलती है आपको इंस्टेंट प्रॉफिट, तेज़ प्रॉफिट देती है, तेज़ और अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी हमने इसकी एग्जांपल देखी है, गोल्ड में देखी थी शायद।
जितना मुझे याद है, कहाँ में देखी हमने, सर 4 आवर में थी। 4 आवर में थी। जी। ये देखो, ये जो ब्रेकअप ब्लॉक था पूरा, इसने क्या किया, फेवरली गैप स्वीप किए, स्प्रिंग लो स्वीप किया, ओल्ड लो स्वीप किया, सबको स्वीप किया। ठीक है, नीचे आया, नीचे आके क्लोजिंग करी, एमएसएस करा, इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, टैप हुआ, और कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया एकदम, 1000 पिप्स, लाइक 1000 पिप्स। छोटी सी लॉट भी आप लो तो 0.1, जो बहुत छोटी लॉट होती है, उस पर भी $1000। तो ये इंस्टेंट प्रॉफिट सर है आपका, गोल्ड ठीक में है। शायद ये बन भी रहा है करंट 4 आवर में। अच्छा, लेट्स देखना एक सी। बार। यहाँ पर आपके पास गोल्ड है, 4 आवर है, और ओल्ड लो है। ओल्ड लो को इसने स्वीप करवाया, ये है ना, सर डाउन साइड। ये वाला विक, बट इसने ये वाली लिक्विड ली है। आप यहाँ पे कह रहे हैं डाउन साइड। हाँ हाँ हाँ, डाउन साइड सर, ये लिक्विडिटी पड़ी है ना सारी ये पीछे। ये सब। आई थिंक दिस कुड बी अ गुड ब्रेकअप ब्लॉक, अगर ये एक दफ़ा फिर ऑल टाइम हाई स्वीप करे। बट अब अभी ना जो एक अगस्त चल रहा है, स्मॉल टाइम हाई स्वीप होने के चांसेस बहुत कम है। आप सेल की ट्रेड देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज मंथली कैंडल आप देखो वो डीलिंग एज के पास अपने, ठीक है। तो एक मॉडल होता है OLHC, ठीक है, ओल्ड लो हाई क्लोज। उसमें क्या होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को भी बेरिश होना, एक दो दिन गोल्ड को, तो बुलिश जाने की भी जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, जी पूछिए। अगर सर 4 आवर में हम देखें कि एक जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 2-3 लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है? लेकिन क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत नीचे है, हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, सारी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम 15 मिनट में चले जाएँ और जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है जिससे सारी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हम वहाँ से एंट्री ले लें? मतलब लीडरशिप होने के बाद जो लास्ट 50 मिनट में लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल्स को ब्रेकअप ब्लॉक बना लें। हाँ जी। यस, व्हाई नॉट, बहुत अच्छा आइडिया ये। बट इसमें ऐसा भी नहीं कि आप 5 मिनट में जा रहे हैं, 1 मिनट में जा रहे हैं। 50 मिनट इज गुड, अगर आपके हाँ 50 मिनट इज गुड, ठीक है। ओके, जस्ट ये था आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक। और इसको आपने एक मॉडल होता है आपका यूनिकॉर्न मॉडल, वो हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। उसके साथ आपने इसको ट्रेड करना होता है, और क्योंकि उसके साथ सबसे ज़्यादा हाई विन रेशियो होता है इसका। जस्ट आप बैकअप ब्लॉक पर ट्रेड करें तो आप, मैं नहीं मानता कि प्रॉफिटेबल नहीं है अगर आप एक यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड करें, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूनिकॉर्न मॉडल 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। उसमें फिर ऐसा होगा कि आप दरमियान दरमियान में कोई अपनी चवल मार रहे हैं, कोई गैमलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा होगा फिर, क्योंकि से इसका। हाँ, क्या कह रहे हो आप? से यूनिकॉर्न मॉडल 15 मिनट में चलेगा। चलता है। कम प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है इसकी 1 नहीं, आवर्स। हाँ वो तो ऑफ कोर्स सी बात है, 1 आवर की कंपेयर आप करें तो। ठीक है सर। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, फोर्स यू इंट्राडे ट्रेडर, तो आपको एक दिन का मूव पकड़ना होता है, 50 मिनट पे यूनिकॉर्न मॉडल चला सकते हैं। ठीक है सर, और 1 आवर तो सर इंटरडे के लिए नहीं होगा, वो तो थोड़ा लंबा ले जाता है आपको। इंट्राडे है यार, जब मार्केट में वॉल्यूम आता है ना, 1 आवर का पता भी नहीं चलता कब टीपी हुआ है। ठीक है सर। सर वो मेरा क्वेश्चन रहता था, आपने कहा था कि एंड में बताऊंगा। हाँ, उसमें ये देखो, आपने पूछा था कि, बल्कि वो एग्जांपल खोल लेता हूँ, अच्छी एग्जांपल थी। ये देखो, आपने बोला था कि अगर ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर लास्ट ऑपोजिट कैंडल बन जाए, तो ये ऑर्डर, ये ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये होगा, राइट। जी। इसमें आपके पास ऊपर वाला ब्रेकर ब्लॉक होता है, बिकॉज लिक्विडिटी प्रोबेबिलिटी मैटर्स। ओल्ड हाई, हाई प्रोबेबिलिटी, तो जिसने वो स्वीप करवाया उसकी ज़्यादा इज्जत है, ठीक है। ओके। अगर
इसमें पावर होती तो ये कैंडल बनती ही ना, यहाँ पर एक ऑपोजिट कलर कैंडल बनती ही ना, वो ऑल द वे ऊपर तक लिक्विड स्वीप करवाता। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसमें पावर कम थी, दैट्स वाई इसने जस्ट एक स्विंग लो स्वीप करवाया, देन अगेन यहाँ पर पावर जनरेट करनी पड़ी, देन मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ा। सर इसमें पता है क्या, अब इसमें लिक्विडिटी है 3, ठीक है? एक हम्म, ये वाली है, जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली। बिल्कुल ये है। अब इस जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसने ये पहले वाली और दूसरी ये 2 स्वीप करा ली। उसके बाद यहाँ पे एक और बन गया ऑर्डर ब्लॉक, उसने तीसरी स्वीप कराई। हम अगेन यही, फिर भी इसी से या करेंगे। बिकॉज ओल्ड लो बहुत, ओल्ड हाई बहुत मैटर करता है। इसमें आप थोड़ी सी मतलब कॉमन सेंस वगैरह लगाएं तो ये देखें ना, इसके रिस्पेक्ट हुआ एक लो, हाई रिस्पेक्ट हुआ हुआ है। हाई जी, रिस्पेक्ट होने का मतलब है एक मेजेस्टिक सप्लाई जोन बना हुआ है रिटेलर्स के लिए। ठीक है, सही। तो इस हाई की वजह से यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है, तो इसको स्वीप करवाने के लिए यहाँ पर जो इसको स्वीप कराएगा वो ही वर्थ इट है। ठीक है, तो वो ये हो या ये हो, जैसे यहाँ पर जस्ट नीचे वाले ने करवाया है ऑल दी वे, इसने स्वीप करवाया तो वो वर्थ इट था। वो देखो इसने कितनी ड्रॉप करवाया है, 1000 पिप मार्केट में एक दिन में। इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा 1000 पिप क्या, 1000 पिप क्या चीज़ है। कोई महीने 2 महीने में एक दफ़ा लगता है 1000 पिप एक दिन का। बिल्कुल। और सर अगर एक लेग में लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक लेग में ऑर्डर ब्लॉक भी है और ब्रेकअप ब्लॉक भी है, दोनों डिस्काउंट में आ रहे हैं, हम फिर कैसे डिसाइड करेंगे हमने ब्रेकअप ब्लॉक से एंट्री लेनी है या ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है? डिपेंड करता है आप यूनिक मॉडल ट्रेड कर रहे हैं या पोर्टर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हैं। सारी गेम माइंडसेट की होती है। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक चल जाए, एक दफ़ा ब्रेकर ब्लॉक चल जाए, या फिर हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेकर ब्लॉक ही चले। ऑर्डर ब्लॉक उतना ही पावरफुल है, ब्रेकर ब्लॉक भी उतना ही पावरफुल है। दे आर लाइक कम्पेटिटिव प्लेयर्स। तो अगर ऐसा हो कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है, आप ऊपर से आ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक ये है और ब्रेकर ब्लॉक ये है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है ब्रेकर ब्लॉक, आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लो, ब्रेकर ब्लॉक नीचे ऐसे रखो, आप सेफ ही सेफ हो। आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, पहले ब्रेकर ब्लॉक आ गया आज और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लो और एस एल इसके ऊपर रखो, फिर आप सेफ हो। आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है अगर दो चीज़ें एक साथ है तो। ओके। बाकी ब्रेकअप ब्लॉक पर आप प्रैक्टिस करना, इसको इग्नोर ना करना, बस बस आप ब्रेकअप ब्लॉक कर लो, कुछ भी नहीं ना आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता। ब्रेकअप ब्लॉक सीख लो और बस थोड़ी सी लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप है, वो साथ साथ आ ही जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, आप सबके होमवर्क है। जुल्फ़िकार, इसमें ये होता है कि आपके पास अगर, अच्छा ये वो नहीं है, सॉरी, कहाँ पर है वो, ये है। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास आप 5 मिनट 1 मिनट या इसके आसपास टाइम फ्रेम है तो आप क्या करते हो, आप लास्ट वाली कैंडल को प्रेफर करते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम हाई होता है, यहाँ पर मार्केट जब फॉल करती है तो ऑल दी वे करती है, और इतना वो वाली टाइम फ्रेम में मैटर नहीं करता ऑर्डर फ्लो ऊपर वाली कैंडल्स। बट अगर आप 4 आवर में हो, 1 आवर में हो, 1 डे में हो, तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, ऊपर वाला आपको यहाँ ऊपर एंट्री रखनी पड़ती है। चार्ट्स कम बातें ज़्यादा हैं। अच्छा, चार्ट्स के रिलेटेड कर रहे होते बातें, फिर ठीक है, ये तो हो गया है। सर आज होमवर्क नहीं था तो ये देखना, कम ही होगा काम। वो देखना सर की। नहीं नहीं, होमवर्क के अलावा चार्ट्स वगैरह कंफ्यूजन यार सेंड किया करो। जिस दिन होमवर्क हो तो आप सेंड करना ही है, उसके अलावा भी अगर आपको कंफ्यूजन है वो भी सेंड किया करो। ओके सर। बॉस एमएसएस, बॉस एमएसएस, हाँ ठीक है, बॉस एमएसएस, बॉस एमएसएस, बॉस एमएसएस। इसमें ये वाला लो आएगा ना लास्ट में, एमएसएस ये वाला आ जाएगा, दिस वन। बाकी सही है आपका प्रीत। एक ना अगे एक डाउट पूछा वो देखियो हमारा भाई। डाउट इसमें, इसने अभी नेक्स्ट फोटो भी पूछा वो देखियो हमारा। एमएसएस से इससे कोई दिक्कत नहीं, हेलो प्रैक्टिस सर, हियर्स प्रैक्टिस माय को। क्वेश्चन। वन कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया बेरिश कैंडल के साथ,
उधर बॉस किसको मानेंगे, एक के ऊपर या दो कैंडल के ऊपर? बिकॉज आपने बोला कि बेरिश कैंडल के पहले वाला हाई के ऊपर मानेंगे। ओके, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि बॉस किसको मानेंगे, आप इस वाले को मानोगे बॉस, फर्स्ट वाले को। देन जब उसने इसका बॉस हुआ आपके पास MSSA आ गया, देन ये ऊपर वाला बॉस हो जाएगा, ठीक है, ये बॉस हुआ। इसमें मेरा डाउट ये है ना, जैसे मैं प्रैक्टिस कर एक दो बार मैंने और भी ये सिनेरियो देखा। ये था हमारा लास्ट कैंडल, ठीक है। इसने इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। आपने हम्म बोला इसके पहले वाला जो भी ग्रीन का होगा वो हाई होगा। अब हम्म ये नीचे आ गया। हम्म अब हाई किसको मानेंगे, इसको हाई मानेंगे कि इसको हाई मानेंगे? जब इसने ब्रेकआउट यहां से BOS कैसे कंफर्म होगा, किसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए जब ये क्लोजिंग हुई तो? यहाँ ये टू के वाली, ऊपर, टू के ऊपर नहीं चाहिए। ये टू, ये छोटी कैंडल। हम्म, हाँ जी। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये सिनेरियो जस्ट तब बनता है जब जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है ना, रिवर्स होते होते एक लंबी विक लगा जाए मार्केट, जिसने जैसे बेरिश, ये बेरिश कैंडल है ना, और ये बुलिश है। अब बुलिश वाली की कैंडल छोटी है, बेरिश की ज़्यादा बड़ी है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसमें अगर आप कन्फ्यूजन हो रही है, आप ऊपर वाली को मानो, फिर भी ठीक है, फिर भी कोई मसला नहीं, अब तो ऊपर वाली को मान लिया करो। इस केस में जैसे हम इसको भी मान सकते हैं। बिल्कुल, थ्री को भी मान सकते हो, आप टू को भी मान सकते हो, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ओके ठीक है, ये ना जब मैं डीपली इसकी प्रैक्टिस कर रहा था ना, ये देखा मैं कहा ये पूछूंगा सर से। हम्म, अच्छी बात है, आप बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी तो हमने संडे को क्लास भी लगाई थी, सैटरडे को। क्या? हाँ हाँ। हाँ, और चार्ट्स किधर हैं? एश फर्स्ट हाई एशिया लॉन, सेकंड हाई एशियन लंदन वाला। माय क्वेश्चन है व्हिच इज एशिया, दिस इज एशियन हाई, राइट, एंड दिस इज लंदन हाई। जो बाद में आएगा वो ज़्यादा वो होगा, उसका हाई बनेगा। बाकी ऑर्डर ब्लॉक की सच्ची मैंने वो भेजा नहीं। यूज केस में जब पढ़ेंगे फिर ही उसके चार्ट्स वगैरह भेजूंगा, ऐसे तो सही पता है। नहीं लग रहा। सही है। अच्छा जी, खुरम, इसमें लिक्विड स्वीप क्या हुई है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं किया? सर इसमें इंड्यूसमेंट है, ऑर्डर ब्लॉक है, और सर ये मतलब कि मैंने ट्रेड ली थी, ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक है मेरा जो मैंने मार्क किया है? ऑर्डर ब्लॉक ठीक है, बट इंड्यूसमेंट का इसमें प्रॉब्लम है। कैसे ओ सर? सॉरी, लिक्विडिटी का। चलिए सर, इंड्यूसमेंट की हम लिक्विडिटी मान लेते हैं ना, वो स्वीप हुआ है। तो अगर हम मैंने तो मैंने कभी ऐसा बोला सर कि आपने आप बोला है, पीछे से आपने कहा था लिक्विडिटी स्वीप ना हो, बट आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट को मान सकते हो। नहीं सर। क्या सर? यहाँ पे ये वाली लिक्विड स्वीप होना आपके फर्स्ट प्योरिटी होनी चाहिए। वो जस्ट होता है तो कि सर आपके हम पास जब ट्रेड कब सिंगल कैंडल लेंगे ऑर्डर सर? ब्लॉक, जब सब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो ना, ये आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि आपके पास लिक्विडिटी ये वाली स्वीप नहीं होती, ठीक है, उसमें आप जस्ट इंड्यूसमेंट मान सकते हो। दैट्स नॉट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने इसको ट्रेड करना था, तो जब मार्केट नीचे आ रही होती है, आपको कंटिन्यूशन में इस तरह ट्रेड करना होता है, ऊपर जाए मार्केट ट्रेड एंटर, ऊपर जाए मार्केट ट्रेड एंटर, इस तरह आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना होता है। उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए होती। ये आप सेटअप ट्रेड करें, इसमें ऊपर से इस हाई ने कोई लिक्विडिटी स्वीप की हो अच्छी वाली, देन ये ये तो आपको पता चलता है। आई थिंक वो तो तो, ब्रेकआउट ब्लॉक है ना, वो तो ऑलरेडी तो टेस्ट हो सर चुका है। यहाँ पर भी तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये वाली, ये भी इक्वल हाइस वाली लिक्विडिटी थी, ये स्वीप हुई तो है सर। आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हो, जी सर। तो इसने ऊपर ऐसे वीक होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब स्वीप करा हुआ क्या है हाँ, लास्ट लो? ये वीक बनाए या फिर इसकी वीक होनी चाहिए जो पीछे ओल्ड हाई की लिक्विडिटी ले रही है, ये मैं कह रहा हूँ। ये आप स्टेप मिस कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो है। लिक्विडिटी स्वीप हो, अच्छा चलिए ठीक है सर। सिंगल कैंडल को हम इस तरह नहीं ट्रेड करने में, लिक्विडिटी स्वीप कराने के बाद सिंगल कैंडल को हम करा सकते हैं। दिस इज हेडिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सही है, लीव कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर ठीक है। और सर इसका स्टॉप लॉस कहाँ, एंट्री कहाँ, कैसे करेंगे? और सर आपने कहा था कि हिडन ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना चाहिए, तो हम एफवीजी से रखते हैं, तो कि सर यहाँ पे तो एफवीजी नहीं है, तो फिर अब मैं कैसे इसको ट्रेड करूंगा? इसको आपकी एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे एफ होगा तो आप एंटर होंगे।
एफजी अच्छा सेंटर होते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक में। एफजी से आप एंटर होते हैं और जिस कैंडल का एफजी है स्टार्ट हुआ उसको प्रेस लगते हैं। नहीं, आपने कहा था कि हिडन ब्लॉक के सेंटर से हम एंटर हो सकते हैं और एफबीजी पे स्टॉप लॉस रखेंगे। हाँ बिल्कुल, दो होती है ना, ये देखो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ ये है ना। अब ये कैंडल है और मार्केट इस तरह मार्केट ने बिहेव किया, और ये कैंडल, ये बन गया हिडन कैंडल ब्लॉक। अब डिस्प्लेसमेंट तभी शो होगी जब मार्केट में एक और फेयर वैल्यू का बना हो। जब यहाँ से ऊपर जाओगे ना, तो आप एंटर यहाँ से भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर मार्केट जो 90% केसेस होते हैं, जितनी भी आपने एग्जांपल्स देखी होंगी, उसमें मार्केट यहाँ से गिर रही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, और उस कैसल यहाँ ऊपर होता है। अगर एफ नहीं है, इट्स लोबिलिटी एफ है, तो देन आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। ठीक है सर, मतलब ये ट्रेड बनता नहीं था यहाँ पे एफबीजी ना होने की वजह से। बनता है लोबिलिटी, लोबिलिटी ट्रेड बनता है। सर ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल जहाँ से स्टार्ट हो रही है Where? सर, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जो ग्रीन कैंडल जहाँ से स्टार्ट हो रही है लेफ्ट साइड पे, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना सर? नहीं ब्रो, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। अच्छा, What should be entry when it comes to trading hit order सर ये block? Please आपने show बता in दिया, chart. ये बस ठीक। What if we have a wick of one candle but not with the other one, which will be considered as a hit order block? Question क्या आपका इसमें? सर एक जैसे एक कैंडल की विक होती है और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है उसकी कोई विक की नहीं है, ऐसे उसकी बॉडी है, जैसे मारूबोजो कैंडल होती है, तो उसको हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक करेंगे या फिर दोनों की विक होना जरूरी है? विक होना जरूरी होता है। विक दोनों होगी की? तो हाँ, विक नहीं नहीं है सर, तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लाइक ये एक कैंडल है हाँ मैं समझ गया हूँ, ये देखो ये कैंडल और है। ये है, और मतलब कि दूसरी यहाँ से बन रही है। ये कह रहे हो आप? जी सर। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। विक होगी तो ही ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। विक होगी तो रिट्रेसमेंट शो होगी ना, रिट्रेसमेंट में ही ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। इसकी ठीक है सर, होती है। ठीक है सर। सर इसमें मैंने ये पूछना था, अच्छा ये उसमें आप एग्जांपल दिखा रहे थे, आप कह रहे थे कि एक में मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ, आप कह रहे थे ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक्स और ये ट्रैप है। सर ये जो आप ट्रैप कह रहे हैं, ये कैसे ट्रैप है? मतलब कि हम इसको क्यों नहीं करेंगे, हालांकि आप कहते हैं कि जो लास्ट कैंडल है उससे हम एंट्री लेते होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये था कि जस्ट इसने इनके नीचे क्लोजिंग करा था, इसने इनके नीचे क्लोजिंग करा था, इसके नीचे क्लोजिंग करती मैं इससे ज़रूर इसको कंसिडर करता, बट इसके नीचे क्लोजिंग मैटर नहीं करती, इनके नीचे क्लोजिंग मैटर नहीं करती। आप इसको ज़रा एक्स्ट्रा जूम करें तो इसके नीचे क्लोजिंग हुई ही नहीं कभी, दैट्स वाई। अच्छा, अगर ये यहाँ पर इस तरह क्लोजिंग कर जाता फिर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं इस तरह? बिल्कुल मैं इसको कंसिडर करता अगर मैं सिंगल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करता, नहीं तो यहाँ मैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था तो वो यहीं पर बनती थी। सर सिंगल कैंडल ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला है या ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक। वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो भी जाती है मिसाल के तौर पर, तो फिर भी मुझे एंट्री यहाँ से लेनी चाहिए या फिर मैं फिर यहाँ से लेता? ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा है? ऑर्डर फ्लो इंड्यूसमेंट ऑर्डर। बन रही है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनी ही नहीं कभी इस वाले के सर पास। अच्छा, इंड्यूसमेंट, इसको सर इंड्यूसमेंट कह सकता हूँ ना मैं इसको? ये कह पहाड़ी बन सकते रही है। हैं, बट इसको थोड़ा और नीचे जाती, यहाँ पर मार्केट होल्ड करती तो ये इंड्यूसमेंट कह लेकिन सकते सर थे आप। इंड्यूसमेंट अभी भी है सर, लाइक ये इंड्यूसमेंट है सर प्रॉपर, हमने ये पढ़ा है सर, पहाड़ी, ये तो प्रॉपर पहाड़ी है सर, ये तो लाइक लाइक एंट्री टैप होने से पहले नीचे जा यहाँ रही है। यहाँ पर ऐसे है, जस्ट एक इधर इसके नीचे लो है, एक इसके नीचे लो है, जो एक जी। स्विंग लो की एग्जांपल होती है। थोड़ा मतलब आपके पास लेकिन इस सर ये तरह देखिए होना यहाँ चाहिए कंसोलिडेट भी जहाँ किया है पर ना, मूव कंसोलिडेट भी मिले किया है। सेल करने का रिटेलर्स को। अच्छा, मैं आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जाती है और एक दफा फिर नीचे आती है, फिर एक और उनको कंफर्मेशन होती है अब मार्केट ने यहाँ से सेल होना ही होना है। बिल्कुल, ये देखो इस तरह। ठीक है सर, मतलब कि कंसोलिडेट करे, ठीक है। और इधर हाँ सर, ये एसएमटी पे मैंने ट्रेड ली थी, तो ठीक मैंने ट्रेड लिया, ये डीएक्सवाई और एचआरएल, और यहाँ से फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप से टैप होके ऊपर। 4 5 लो एंड
लाइक आप यहाँ पे हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे लो नहीं स्वीप हुआ है ना, ये जी वाला। सर, ऐसे ऐसे ही है, वहाँ पे हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे लो हम्म, स्वीप नहीं हुआ, और इसने कौन सा टाइम एफवीजी फ्रेम बना। है? सर 1 ये आवर। बना हुआ। ठीक है, सही है। ठीक है सर। और आपका सर एसएल थोड़ा टाइट है। एसएल एसएल का, एटलीस्ट, हाँ एसएल एटलीस्ट भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, एटलीस्ट। कहाँ पर? ये जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप हाँ। फेयर वैल्यू गैप पे ले रहे हो तो आपका सेकंड पीडी एरिया कहाँ पर है? सेकंड पीडी एरिया तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है सर, तो इसके नीचे होना ये चाहिए। यहीं पे बनता है या यहाँ पर बनता है? मेरा यही क्वेश्चन था कि ये हम एसएल कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है एसएल रखना। एसएमटी को ट्रेड कैसे करना सर, ये भी बताना ना भी अपने। बता दिया आपने, क्लास मिस किया शायद। नहीं वो तो मैंने देखा है, मैंने क्लास लगाई है, उसके नोट्स भी बनाई है इसमें ऐसा प्रॉपर होता है कि जब एसिमेट्रिकल। डी एक्स वाई में आपके पास बन रहा हो एच आर एल आर, और डॉलर गोल्ड में आपके पास एल आर एल बन रहा हो, देन आपको हाँ जी। डॉलर जो गोल्ड होता है उसमें उसको ऑपोजिट ट्रेड लेनी होती है। जैसे यहाँ पे ये सेल है ना, तो यहाँ पर आपको बाय करना होता है। यहाँ पे किसी जैसे हाई स्वीप हुआ ऐसे है, बट यहाँ पीडीआर पे से, लो स्वीप नहीं हुआ। और किसी पीडीआर से उसको ट्रेड बनानी है उसमें। हाँ, पीडीआर से ट्रेड बनानी होती है। ये बेसिकली जैसे इसी। ये वाला हाई 3 बजे बना, ये वाला हाँ लो जी 3 बजे बना, ठीक है, ये वाला लो 3 बजे, बिल्कुल। ये वाला। लो। हाँ अब जी। ये वाला 5 बजे बना और ये 5 बजे बना, दोनों ऑपोजिट है, इसके मुताबिक ये हाई स्वीप हो गया, बट इसके मुताबिक लो स्वीप नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पर रियल में ट्रेडर्स कैसे हो चुके हैं, बट ये शो करवा रहा है कि जो स्पॉट में ट्रेडर्स है वो लिक्विड स्वीप का वेट करेंगे, बट लिक्विड स्वीप की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहाँ पर जो डॉलर की मार्केट है वहाँ पर ऐसे हो चुके हैं, तो मार्केट यहाँ से एक बम्प देती है। दैट्स एस एम और टी उसमें ट्रेड लगानी है ऑर्डर ब्लॉक से या फिर वैल्यू गैप से, पीडीआर जो से। अपना एरिया देखे। सर एफवीजी हाँ, पीडीआर होता है। बिल्कुल। ठीक है। सर ये एसएमटी का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, टी का नहीं पता मुझे, बट डाइवर्जेंस ही कहते हैं सर। आईसीटी भी स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस ही कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? एमएसएस, एफईजी और इंड्यूसमेंट थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी लास्ट है, कलर के और लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल लिक्विड स्वीप। ये लिक्विड स्वीप इसने की है ऑर्डर ब्लॉक ने किसी साइड की? ये इसकी पीछे फेयर वैल्यू गैप है ना, चलो थोड़ा लो हम्म, प्रोबेबिलिटी। और ये यूरो का आज का ही चार्ट है, और ये 15 मिनट आई है। थिंक। हाँ, और मैंने एनक्यू में भी ट्रेड लगाई थी, वो एसएमटी के लिए लगाई थी एनक्यू में ट्रेड, आपको बाद में भेजूंगा। ये लिक्विड स्वीप हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड। हाँ, इंड्यूसमेंट नहीं है इसमें, इंड्यूसमेंट का प्रॉब्लम है। इवन के 15 मिनट में इंड्यूसमेंट नहीं है तो फिर थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी रहता है। 1 आवर में इंड्यूसमेंट नहीं है और 15 मिनट में आप आते हो वहाँ पर होती है, फिर समझ आती है। ओके। गोल्ड 4 आवर एफईजी, ये ट्रेड की बना रहे हो आप? तेरह मिल गैप से चल रही है। अच्छा अच्छा, और ये वाली ट्रेड भी आप एफईजी से ले रहे हो? जी। ऐसे एफईजी इसको ट्रेड ना करो। ये ठीक है, ये इसकी समझ आती है कि ये इसकी ट्रेड बनती है, ब्रेकअप ब्लॉक है, थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी बिकॉज इसने जस्ट स्विंग लो स्वीप किया है और साथ में फिर वाली कैप स्वीप किया जिसको मीडियम मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक कहते हैं, और साथ में से एफईजी है। ये ट्रेड बनती है, एटलीस्ट ये हाई स्वीप हो या फिर थोड़ा सुपर तक। ये ट्रेड आपको ऑल टाइम हाई तक ले जाए, टारगेट कर सकते हो आप, बट आप 1/3 यहाँ तक रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड बनती है, आपने अकेले एफईजी ट्रेड नहीं करने होते। जी सर। ये हो गया। ओके, नींद सर बहुत आ रही है मुझे, क्लास सर एंड करते सिर्फ हैं। एक चीज़ बताइएगा, ये जो चार्ट के अंदर ट्रेडिंग व्यू अगर आप जब कंपेयर करते हैं दो चार्ट इकट्ठे ओपन कर लेते हैं, वो कैसे होता है सर? यहाँ पर आप ये ऑप्शन है ना आपके पास, जी जी। ये वाला, हाँ जी। इस पे आप क्लिक करें, ये हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आपने चार चार्ट देखने हैं, यहाँ पर चार चार ओपन हो जाएंगे। ओके ओके। ये क्या हुआ, मेरा डिसेप्टेड हो गया। अच्छा, मेरा दो दो चार्ट्स वाला है, तो दो चार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह। ये प्रीमियम में होता है, अगर आप प्रीमियम है तो फिर आपके यूज़ होगा, वैसे नहीं होगा। ओके ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके, रिकॉर्डिंग मैं सेंड करके सोऊंगा, ठीक है, 1 घंटे तक।
और ब्रेकर ब्लॉक अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको थोड़ा फोकस करना। और इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपने ब्रेकर ब्लॉक पर कल किसी भी पेयर में लाइव ट्रेड लेके आनी है, क्योंकि बनते हैं। मैं कहता हूँ बनते हैं, तो मुझे पता ना लाइव किसी पेयर में बनेंगे। हाँ, लाइव ट्रेड आज करनी ही है आपने। लिया है, आज ही लिया मैंने, मैम को भेजू, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। नहीं 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 हुआ, कल भी आपने करनी है। यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी कैट, गोल्ड और ओड यूएसटी, ये 5 पेयर हैं। इनमें से किसी में भी किसी टाइम फ्रेम में बना आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर बना हुआ और वो ट्रेड मिस हुई तो फिर आपके 0 मार्क्स लगेंगे ऑल दी वे होमवर्क में, ओके हो गया सर, ओके, ठीक है। ठीक है सर, चलें जी, क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप ओके जी, ओके। और जिस दिन क्लास का प्रॉब्लम हो रहा होगा लेट कर लिया करेंगे, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। जी सर 10 नहीं नहीं, बिल्कुल 11 ठीक ठीक है, है, क्लास लगानी जरूरी कोई है। इशू नहीं जब सर, मर्जी बस करें आप। सही है, थैंक यू यार, 12 थैंक बजे भी आ जाएंगे सर, कोई मसला नहीं है। यू। खुरम, आज फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी के नए बच्चों का। जी सर, फर्स्ट डे था आज। आपने सोसाइटी कोई वो करवाई है? सर मैं पहले फॉर्मल फाइनेंस सोसाइटी में था, वो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो बस मेरा फाइनल सेमेस्टर है ना, तो वो छोड़नी पड़ रही। अच्छा अच्छा, अभी नई सोसाइटी सही है। बनी है, आप तो अभी उसमें ट्रेडिंग करवाते हैं बच्चों को ना, ट्रेडिंग सिखाते हैं। हमारी कम्युनिटी भी है ट्रेडिंग की ना, एफसी में 80 लोग हैं, लेकिन अच्छा और वहीं से मुझे पता चला था आईसीटी के बारे में ना, फिर मैंने आईसीटी सर्च किया और अच्छा। फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंचा था। तो यूनिवर्सिटी में सोसाइटी का नाम क्या है? मुझे चैट में लिख दो, जी मैं सर्च करूंगा इसके बारे। जी सर, मैं लिखता हूँ कॉमन फाइनेंस सोसाइटी। अच्छा अभी एक डेढ़ एफएसएस, साल हुआ है। एफएफएस, जी सर, ओके। इस सोसाइटी में रहा हूँ मैं ना। जी, बच्चों को बहुत शौक है एफसी में ना, लेकिन सब वो रिटेलर्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बच्चा था वहां पे जो गोल्ड करता था और उसको आईसीटी का पता था। नहीं, आईसीटी यही प्रॉब्लम है कि पता बहुत कम लोगों को है, इंडिया जी पाकिस्तान में खास कर। बाहर में तो भरे हुए हैं जो फॉरेन में लोग हैं, उनको हाँ, काफी बाहर पता तो है करते ICT ही के बारे आईसीटी हैं, बाहर तो आईसीटी को गॉड मानते हैं भाई। में। तो अगर सारे लोगों ने ICT सीख ली, तो इसमें इसका क्या सिस्टम है? ब्रो, आईसीटी ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं। आप क्या ये वो पैसे छापने वाली मशीन समझ रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ, फिर सारे ने ICT सीख ली जब चक्कर की। आप पहले, आईसीटी में बहुत लोग लॉस करते हैं अपनी साइकोलॉजी की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से। सर अभी यूनिवर्सिटी आएंगे? कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है सर। सर ये लाहौर के लोगों का सर, भी ये चैनल रख लीजिएगा। आप तो लाहौर से नमान? जी जी, मैं भी लाहौर से हूँ। यूनिवर्सिटी चल जाओ, रख लें सर, मीटअप रख लें मैं सर। मिलना चाहता हूँ आपसे। नमान, आप किस कभी साइड से हो? सर मैं वाबरा टाउन से हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी वापड़ टाउन ही रहता हूँ सर, लो- ऑलमोस्ट एनएफसी वापड़ टाउन वही साइड से। अच्छा अच्छा। तो ऐसे जाकर ना ये नीचे ICT तो पढ़ाने लग जाओ, उन्होंने छड़ के ना, उन्होंने को बाहर निकलो तू पर। ये भी सही है। तैਨੂੰ लोड़ ही नहीं पैनी उत्थे घर ले लियो ते हर महीने 2 महीने बाद बैच चला लिया। चलें, क्लास एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल। ओके, ओके, ओके अल्लाह सर जी। हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।